नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल एनर्जी। दोस्तों अभी हम अर्थ सुपर हॉस्पिटल पे है, जो आपके पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब लाइट कटता है उस टाइम पे डीजी को रन करना पड़ता है। मीन्स कि यहाँ पे बिजली बिल तो खपत होता ही है, प्लस डीजल का भी खपत होता है। और बैकअप के लिए भी बहुत सारे बैटरी लगा रखे हैं, लेकिन वो उससे भी फुलफिल नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे सोलर प्लांट लगाया गया है। पहला तो बिजली बिल है उसको कम किया जाए, दूसरा कि डीजल से जो डीजल का खपत होता है उसको कम किया जाए, और तीसरा कि बैकअप का जो समस्या रहता है खास करके दिन में उसको भी ख़त्म किया जाए, और जो थोड़ा बहुत बैकअप मिल जाएगा उसको रात में यूटिलाइज कर लिया जाए। इसीलिए यहाँ पे ऑन ग्रिड न दे करके हाइब्रिड प्लांट दिया गया है। हाइब्रिड प्लांट देने के पीछे का रीज़न भी यही है। और दूसरा कि यहाँ पे लोड अनबैलेंसिंग बहुत ज़्यादा है। कभी किसी फेज का लोड ज़्यादा होता है, किसी फेज का कम हो जाता है, किसी फेज में लोड अचानक से बंद होता है, किसी में अचानक से चालू हो जाता है। तो डीजी भी इजीली सस्टेन नहीं कर पाता है, डीजी भी थोड़ा बंद पड़ जाता है। तो ये इन सारी समस्याओं को सोल्व करने के लिए यहाँ पे 50 किलोवाट का 2 पीस लगाए, मतलब कि 100 किलोवाट का हाइब्रिड प्लांट लगाए हैं। और ये प्लांट कितना सक्सेसफुल है वो आपको इस पूरे वीडियो में दिखेगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ कहीं नहीं जाइएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। चूँकि इस वीडियो का हम एक एक डिटेल आपको बताने वाले हैं कि ये प्लांट हमने कैसे सिलेक्ट किया, कैसे कहीं इंस्टॉलेशन हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है। अगर जनरल करते कि टीन शेड है, ऊपर से ये सोलर का भार ये सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हुआ होगा उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर में ये फिर टीन शेड बना है। ये जो टीन शेड है, क्या ये सोलर का इतना सारा सोलर होगा, इसमें स्ट्रक्चर होगा, इस सबका भार सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इन सारे पैमानों को देखते हुए यहाँ पे हमने प्लांट लगाया है। और ये प्लांट कितना सक्सेसफुल है ये पूरा वीडियो में आपको दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए व्यूअर्स है तो। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसी सेट पे हमारा जो पूरा सोलर प्लांट है वो लगा हुआ है। पहले दिन में इनका डीजी जो दो डीजी है वो डीजी चलाना पड़ता था, क्योंकि जब लाइट करता था तो अब वो नहीं चलाना पड़ता है। एंड यही वो हॉस्पिटल है डॉक्टर नवनीत सर का, जिनके यहाँ हम पूरा सोलर प्लांट लगाए हैं। यहाँ पे दिक्कतें तो बहुत सारी आई हैं, लेकिन उतना डिस्क्राइब करना अच्छा नहीं है, बिकॉज थोड़ा बहुत दिक्कत हर जगह होता है। और इनके यहाँ चूंकि 150 किलोवाट का कनेक्शन है तो यहाँ पे सिटी मीटर लगा है, मतलब एसटी कनेक्शन है, इसकी वजह से तो इसकी वजह से भी नेट मीटरिंग में थोड़ा सा और भी दिक्कतें आई हैं। अब यहाँ दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहाँ अर्थिंग का कोई प्लेस ही नहीं था, और ये मीटर तो लग गया लेकिन नेट मीटरिंग करके दिया नहीं है, और अर्थिंग के लिए भी हम यहाँ जगह नहीं था। तो रोड के दूसरे तरफ जहाँ इनका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ के जो वाल दिख रहा है, इस वाल के साइड से हम लोग अर्थिंग किया, फिर ऊपर से होकर केबल लेके गए हुए 4 अर्थिंग के टोटल। और देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा जो मॉड्यूल है ऊपर चढ़ा करके रख लिए हैं। अब बस इसको ऊपर में लिफ्ट करके जब स्ट्रक्चर लग जाएगा तो ऊपर ले जाना है। और ये जो मॉड्यूल है ये 545 वाट का और टोटल 10 बस बार में है, ठीक है। जो टाटा का भी लेटेस्ट वाला जो मॉड्यूल आया है वो वाला है M10 सीरीज वाला। और यहाँ पे ये पूरा लेटेस्ट है, मतलब 2023 का ही मैन्युफैक्चर्ड है। जब 2023 में लग रहा था, अभी तो 2024 हो गया है, लेकिन 2023 में जब लगा रहे थे तभी का ये मैन्युफैक्चर है। चूंकि टाटा का ये पॉलिसी है कि जब आप ऑर्डर कीजिएगा तभी आपको मैन्युफैक्चर जस्ट नया वाला जो मॉड्यूल है वही देता है, पुराना नहीं देता है। तो ये देख रहे हैं जस्ट अभी का मॉड्यूल है, M10 सीरीज वाला मॉड्यूल है। और देख रहे कि यही वो प्लेस है जहाँ पे हमें सोलर प्लांट लगाना है। और ये जो पूरा टीन शेड हमको दे दिया गया है, इस पे हमें डिजाइन करके पूरा सोलर प्लांट लगाना है। तो पहले तो हमें वॉकवे डिसाइड करना है, क्योंकि उसी होके आना जाना होगा, दूसरा कि उसी होके पाइपलाइन भी होगा सारा का सारा, और बाकी सारे एरिया में हमको सोलर प्लांट लगा देना है। और जो हमें स्ट्रक्चर मिला है वो है ये सॉर्टेल, और उसके साथ ये स्क्रू दे दिया गया। इसी के सहायता से इस टीन शेड में हमें ये सॉर्टेल को इंस्टॉल करना है, और फिर इसी पे सोलर फिर लिफ्ट होगा। तो उसी को पहले देख रहे हैं कि कैसे इसका लगाया जाएगा, तो उसका पहले डिजाइन करेंगे और इस तरह से इसको रख करके उसको लगाया जाएगा। क्योंकि लॉन्ग रेल रहता है तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन शॉर्ट रेल में क्या होता है कि पहले हमें मार्किंग करना होता है और एकदम एग्जैक्ट मार्किंग होता है, उसके बाद फिर इसका क्लिपिंग होता है। और चूंकि ये टीन शेड है तो सबको यही डर लगा था कहीं लीकेज ना हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इसके अंदर में रबर का जो वाशर है वो दे दिया जाता है, और उस पर फिर इसको क्लिपिंग किया जाता है ताकि वो एकदम चपक जाए और पानी का थोड़ा भी लीकेज ना हो। तो टेंशन मत लीजिए, ये लीकेज बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट होता है कि एकदम सीधा सीधा लगना चाहिए, ताकि जब इसका वायरिंग हो और उसके बाद इसमें स्प्रिंकलर भी लगाना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा गैप मिल जाए। सो इन सारी बातों को देखते हुए देख रहे हैं कि पहले हम लोग स्ट्रक्चर का डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट रेल को पहले डिजाइन कर लिए इस तरह से। अब लगभग एक एरिया में पूरा लग गया। उसके बाद अब लगा रहे हैं वॉकवे, क्योंकि वॉकवे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले ही बताया कि इसी होके आना जाना होगा, पूरा पाइपलाइन होगा, सोलर का वायरिंग होगा, उसके बाद इसका स्प्रिंकलर का वायरिंग होगा, सारा वायरिंग इसी वॉकवे के द्वारा ही होगा और इसी पे चलना होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पूरे पार्ट को एक भाग में बांटना।
तो पहले बांट लिए और वही वॉकवे लगाया जा रहा है। अब आपको थोड़ा इस शेड के बारे में बताते हैं कि ये शेड मजबूत है कि नहीं इतना पूरा प्लांट हैंडल करने के लिए। तो चलते नीचे। पहले जानना जरूरी है कि जो जिस शेड पे हमको सोलर लगाना है वो यही शेड है जो नीचे से आपको दिखा रहा है। ऊपर से तो आपको सब शेड सेम दिखेगा, लेकिन नीचे में क्या है वो देख लीजिए। ये शेड है, कहीं से आपको दीवार नहीं है, ठीक है। अगर दीवार से ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं है। ये देख रहे हैं लोहा का गाटर है, इसी पे पूरा जो वजन है वो इसी पे पड़ने वाला है। तो क्या इतना सारा सोलर का वजन ये सस्टेन कर पाएगा, उसके अनुसार भी देना है, या अगर जितना हो सके कम से कम इसका वजन कम करना है। मतलब स्ट्रक्चर जो है लाइट वेट वाला यूज करना है, उसी से कम हो पाएगा, दूसरा तो कुछ ऑप्शन है नहीं। देख रहे हैं यही अपना शेड है, इसके थोड़ा अंदर में भी शेड है, लेकिन सभी के सभी इस तरह से गाटर पे ही खड़ा है, ठीक है। ये स्क्वायर पाइप दिया हुआ है, ये एक दूसरे के बीच में मात्र 3.5 फीट का गैप है, मतलब ये मजबूती के साथ दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सोलर प्लेट का वजन तो हम लोग कम कर नहीं सकते, तो जो स्ट्रक्चर है, जो अदर मटेरियल है, उसका वेट हम लोग कम कर सकते हैं। और ये जो टीन वाला शेड है ये भी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन तो इस पर हमें सोलर कैसे लगाना है बस वो ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे पहले बात की शॉर्ट रेल जो आता है वो लगाया। ये देख रहे हैं शॉर्ट रेल, इस तरह से हमने मार्किंग करके इसको पहले लगाया। वजन इसका न के बराबर होता है। उसके बाद इसका इस पे जो वजन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लेट का रहेगा। तो ये शॉर्ट रेल लगा लिया, उसके बाद यहाँ पे सोलर प्लेट लगाना स्टार्ट किया। अब बात आता है कि इसका जो एरिया है बहुत ही तिरछा है, बहुत ही ज़्यादा कर्व में है। देख रहे वहाँ से कट होते 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 देख रहे पूरा कर्व में है। तो यहाँ पे सोलर प्लेट सीधा सीधा बैठ भी नहीं सकता था, मतलब सोलर प्लेट लगाना बहुत टफ वर्क है। तो उन सारी बातों का भी ध्यान हमने यहाँ रखा है कि जहाँ पे जितना प्लेट लग पाएगा, सीधा सीधा लग पाएगा, वही लगाया है। चूँकि अगर थोड़ा भी तिरछा लगा देंगे तो देखने में बेकार लगेगा, और यहाँ पे साइडो फ्री एरिया भी हमें चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना था। थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब सीधा सीधा है, लेकिन फिर ये एरिया अलग निकला हुआ है, अलग कर्व में है। उसके बाद ये एरिया अलग कर्व में है और ऐसा तिरछा है, मतलब इस तरह से है। उसके बाद ये दूसरा है, और हमें यहाँ पे लगाना था टोटल 100 किलोवाट, मतलब कि 183 प्लेट। चूँकि एक प्लेट का जो कैपेसिटी है वो कितना आपको दिखा देते हैं, 545 वाट है, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें हमें 100 किलोवाट लगाने के लिए हमें 183 प्लेट लगाना पड़ेगा, जिसमें से वो देख रहे हैं वो वाला लाइन से लेके पूरा जहाँ जहाँ भी हमको जगह मिला, जितना पूरा कंप्लीट ऑक्यूपाई कर लिया है। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी जगह छूटा हुआ नहीं मिलेगा। वो एक जगह था, उसे भी हमने सोलर लगा लिया, मतलब पूरा कंप्लीट है, आगे से पीछे तक के लिए पूरा ऑक्यूपाई हो गया है। अब बात आती है कि इतना बड़ा प्लांट लगा तो इसको साफ सफाई के लिए भी आना जाना होगा, और अगर रेगुलर आना जाना होगा तो ये करकट इतना मजबूत नहीं है कि ये बर्दाश्त कर पाए, ये 1 साल में ही खराब हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे वॉकवे लगा दिए हैं, ठीक है। ये वॉकवे लगा के रेडी है, ठीक है। बस नट बोल्ट थोड़ा टाइट करना बाकी है, वो काम चल रहा है, बाकी वो वॉकवे पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ इस सोलर का जो वायर है जो इन्वर्टर के पास गया है, उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, ये जो पानी वाला पाइप आता है, पीवीसी कंडक्ट पाइप है, 2 इंच में आता है, ठीक है। ये वाला यूज किया है जो कि लॉन्ग लाइफ के लिए चलेगा। मतलब अगर इसमें हम कोई अदर पाइप यूज करते तो थोड़ा जल्दी खराब हो जाता, लेकिन हमको पूरा वायर एक साथ लेके जाना था, वो भी टोटल 20 वायर है, तो पूरा एक साथ चला जाए, उसके लिए हमने एक ही कंडक्ट वायर 2 इंच वाला यूज किया है, और वो चला गया अपने इन्वर्टर के पास, ठीक है। पूरा वहाँ से वायरिंग सेपरेटली लाया है। और इसके साथ यहाँ पे एक और चीज़ किया है कि जो जहाँ से स्ट्रिंग निकला है कंप्लीट होकर के, कोई 18 का स्ट्रिंग है और कोई 19 का स्ट्रिंग है, कोई 20 का भी स्ट्रिंग है, उस सबके जगह पे मार्किंग कर लिया है कि ये नंबर 1 है, स्ट्रिंग नंबर 1 का प्लस या माइनस है, कुछ भी इस तरह से पूरा मार्किंग कर लिया। आपको दिखलाते हैं, जैसे कि यहाँ से मतलब स्ट्रिंग कौन सा है, इन्वर्टर 1 है, और सीरियल नंबर कौन सा है, 4 है, और ये चौथा का न्यूट्रल है, मतलब N है, ठीक है। इन्वर्टर 1 के सीरियल नंबर चौथा, मतलब स्ट्रिंग जो है चौथा है, और उस चौथे का माइनस है, ओके। इसी तरह से सभी का नेमिंग कर लिया है, और तार को अपना अंदर डाल दिया है ताकि बाहर न रहे और तार लंबा लॉन्ग लाइफ के लिए चले। और ये शॉर्ट रील पे सारा का सारा स्ट्रक्चर टाइट है। यहाँ हमारा पूरा स्ट्रिंग बन के रेडी है, वो सामने में भी दिख रहा होगा, सब में मार्किंग किया हुआ है कि हाँ ये कौन सा स्ट्रिंग है। कभी भी कुछ दिक्कत होगा तो आ करके फट से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हाँ ये इस स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, तो ये स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है। चूँकि टीन सेट में यही दिक्कतें आती है कि बाद में मेंटेनेंस में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो अगर ये नेमिंग नहीं रहेगा तो हम लोग खोजते रह जाएंगे कि किसका वायर कहाँ से आया हुआ है। तो इसके वजह से इस तरह से हम लोग पूरा करवा लिए हैं। दूसरा कि यहाँ है कि ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है, भले ही बाजू में टावर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मात्र 50 मीटर की दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे टावर है, लेकिन यहाँ पे हमें जो कि सबसे ज़्यादा हाइट है तो यहाँ पे हमें लाइटिंग अरेस्टर लगाना जरूरी था। वैसे भी इससे ज़्यादा हाइट पे बिल्डिंग है, बाजू में ही बिल्डिंग है, लेकिन एक लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ हम लोग वायर यूज किए, वो 20 mm का वायर यूज किए। टोटल 2 वायर है और जा करके अर्थिंग में मिल गया है, ठीक है। और यहाँ से कवर्ड पाइप के थ्रू वायर लाया है, चूँकि पूरा हर जगह मतलब लोहा ही लोहा है, मतलब टीन सेट है पूरा। और यहाँ से उतरने के बाद भी जो बाहर में बोर्ड लगा हुआ है उसको पार करके जाना है, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे पूरा पाइपिंग के थ्रू जो है कवर्ड तार लाए हैं, कवर्ड तार लेके गए नीचे तक ले।
उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा ये सेफ्टी लाइन है, ठीक है। अगर हमको इस पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे या अगर इसको कुछ मेंटेनेंस करना है या फिर साफ सफाई करना है तो इसमें हम लोग सेफ्टी बेल्ट फंसा करके कुछ काम कर सके, तो ये सेफ्टी लाइन भी दिया गया है। और ये सारा कुछ हो गया, बस इसमें स्प्रिंकलर लगना बाकी है, वो भी चूँकि इस पर उतना स्लोप तो है नहीं कि स्प्रिंकलर उतना ज़्यादा काम करेगा, लेकिन कस्टमर का कहना है कि हमको लगा के दे दीजिए, बाकी जो होगा हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम वो भी फुलफिल करने वाले हैं, चूँकि वो हमारे अंडर में आता नहीं है, लेकिन कस्टमर का अगर डिमांड होता है तो वो उनका अपना एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है। इनपुट का वायर है जिसमें मैंने इसमें यहाँ पे 70 mm का वायर यूज किया है, कॉपर वाला है टोटल। यहाँ इनपुट का हो गया और यहाँ से आउटपुट जाएगा, इस बस बार से जाएगा दोनों इन्वर्टर के लिए। ये 2 इन्वर्टर टांगा है हमने 50-50 का, ठीक है। इसका भी वायरिंग अभी नहीं किया है। उसके बाद आउटपुट के लिए एक ये 100 एम्पियर का बस बार यूज कर रहे हैं, ये इसमें नॉर्मल लोड डालेंगे। और एक जो बस बार यूज कर रहे हैं वो कहाँ है, कौन सा लाइए तो। और ये दूसरा बस बार है, ये 400 एम्पियर का है, स्मार्ट लोड चलाएंगे, इसमें लोड ज़्यादा रहेगा। और ये फिलहाल अभी 200 एम्पियर का यहाँ पे टोटल 20 बैटरी लगा रहे हैं, उसका कनेक्शन करेंगे अभी। और बैटरी टू बैटरी जोड़ने के लिए यहाँ पे हमने 35 mm का वायर यूज किया है। और इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग वही 50 या 70 का वायर अपने पास अवेलेबल है, जो बोलिएगा वो लगा लेंगे। बाकी सोलर का वायर यहाँ से आ रखा है, एक में 5 स्ट्रिंग है, मतलब टोटल अपने पास 10 स्ट्रिंग है, दोनों के लिए डिवाइड हमने कर रखा है। अब हमें करना है इसका एसी वायरिंग। एसी वायरिंग में हमको ध्यान देना है कि चूंकि हम लोग केबल यूज किए हैं सभी के सभी, तो ये जो केबल है ये 70 mm का, जो चूंकि ये इनपुट का है और ये 70 mm का कॉपर केबल है। और देखिए इसका जो कवर है कितना टफ है, कितने टफ है, ये दर्शाता है कि ये वायर बहुत अच्छा है। दूसरा कि इसमें लग लगाना है, चूंकि हमको कनेक्ट करना है बस बार में, इसलिए लग लगाना है प्रॉपर, और फिर उसको पंचिंग करके ताकि बटन को लूज न रह जाए, ताकि स्पार्क न मारे। देख रहे कि फिर टेप लगा करके कलर वाइज और उसको टाइट कर रहे हैं प्रायोरिटी चेक करके। और देख रहे कि जब ये पूरा वायरिंग जब हो जाएगा तो फिर इसको चेक भी करना है कि हमने सही से किया है कि नहीं। और उसके बाद जो यहाँ सोलर वायर लगाए हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। नाम पापर के उसमें बस नाम लिखा हुआ है, चेक क्या करें। वोल्टेज 836 वोल्ट, ग्राउंड 1 में 1 है ना, ठीक है, 1 में 1, चलिए ठीक है। और दूसरा भी उसी के साथ डाल दीजिए, जो अपने पास 5 को है ना, तो एक में 2 को डाल दिया, बाकी समय सिंगल डाल दीजिए। जो PV1 है उसी का, हाँ उसी में डाल दीजिए ताकि याद रहेगा। हाँ इसमें मतलब कि डबल हो गया, बाकी समय सिंगल डाल दीजिए। यहाँ जो हमने वायरिंग किया है तो ये हो गया न्यूट्रल, ये रेड, येलो, ब्लू, इसी तरह से सभी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है, सभी का कॉम्बिनेशन सेम है। अब इम्पॉर्टेंट है ये वाला केवल पीला वाला, तो ये चूंकि मास्टर है इसलिए पैरेलल 1 में डाला हुआ है। इसके साथ जो इस इन्वर्टर को जोड़ रहे हैं तो इसके पैरेलल 2 में डाल रहे हैं, चूंकि इसको स्लैब बना रहा है, इस वजह से। इसी कनेक्शन और सेटिंग की वजह से ये 2 इन्वर्टर एक बन जाएगा। ये बैटरी का इसके भी 1 में डाला हुआ है और इसके भी 1 में डाला हुआ है। ये टाटा के तरफ से ये सोलर के साथ ही ये एसिड भी हमको दिया गया है। अगर ये ऑन हीट रहता तो भी यही लगता है, या फिर हाइब्रिड प्लांट हमने लगाया है तो भी यही लगेगा। तो इसमें क्या क्या मिला है, पहला तो ये हमको मीटर दे दिया है, सिक्योर कंपनी का मीटर लगा हुआ है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ दिखलाएगा। अगर यहाँ नेट मीटरिंग हो जाता है तो एक्सपोर्ट भी दिखलाएगा और बाकी तो इंपोर्ट दिखाएगा ही। इसमें पहले ही लिख दिया है मल्टी फंक्शन मीटर, और ये टच स्क्रीन वाला मीटर है, आपको दिखलाएंगे भी। उसके बाद ये तीनों फेज का यहाँ पे लाइट दे दिया है। उसके बाद अगर ऑफ रहेगा तो ये जलेगा, ऑन रहेगा तो ये जलेगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, ट्रिप मारता है तो ये ब्लिंक करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे चेंजर भी दे दिया है। नेक्स्ट में अंदर में आते हैं तो यहाँ पे 2 बस बार, एक इनकमिंग और आउटगोइंग है। तो इनकमिंग में हम डालेंगे अपने ग्रिड का सप्लाई इस वाले में, और आउटगोइंग जो अंदर वाला है वहाँ से हम ले लेंगे इन्वर्टर के लिए सप्लाई। और उसके लिए अर्थिंग के लिए एक नीचे बस बार दे दिया, यहाँ से सभी के सभी कनेक्ट है। अब हमारा जो कनेक्शन है वो इनकमिंग में ग्रिड जुड़ गया है, और आउटगोइंग बस बार से हमने इन्वर्टर का कनेक्शन किया है, और इनकमिंग बस बार में हमने ग्रिड का कनेक्शन किया है। अब हमारा यहाँ पे जो भी MCB है सब ऑन कर लिया है। और 1 मिनट हटिए तो, अब यहाँ से सब कुछ ऑन है। अभी ऑफ है, चूँकि ये इसको मैंने ऑफ कर रखा है तो यहाँ ऑफ वाला बटन जल रहा है, मतलब अब यहाँ तक सिस्टम सब सही है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे, ठीक है, चूँकि ऑन करेंगे तभी ये मीटर शो करना चाहिए। अब सिस्टम सही हो गया। चलिए अब हम इस हर फेज का वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है, सब फेज वोल्टेज सही आ रहा है। तो इस फेज में आ रहा है 244 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए, उस फेज में भी आ रहा है 244-45 वोल्ट, ठीक है। अब
तीसरे वाले फेज में, उसमें भी 241 वोल्ट है, मतलब सबका वोल्टेज सही है। चलिए अब फेज वोल्टेज चेक कीजिए तो, फेज टू फेज ओके 429, ठीक है। दूसरे फेज का 425, ठीक है। तीसरे का कितना आ रहा है 427, ठीक है, मतलब सब सही है, सब फेज भी सही है, ओके। अब को 1 बाय 1 करके ऑन कीजिए, ठीक है। पहले ये मास्टर है, इसको ऑन कीजिए, हाँ ऑन कीजिए, दोनों स्विच ऑन कीजिए। नेक्स्ट वहाँ से वो वाला उसका, ये स्लैब का दोनों स्विच ऑन कर दिए। इससे क्या होगा कि सभी का स्क्रीन आ जाएगा और जो अपना सोलर वाला है वो रेडी हो जाएगा, मतलब सोलर रेडी हो जाएगा और बैटरी रेडी हो जाएगा। अभी टाइम आ गया, इसका आ गया सोलर रेडी एंड बैटरी भी आ गया। बैटरी है 257.5 वोल्ट एंड सोलर में भी आ गया होगा। सोलर का सभी स्टिंग का जो VOC है वो भी दिखा रहा है, क्योंकि अभी कनेक्ट तो है लेकिन सोलर ऑन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सब VOC दिखा रहा है। कनेक्ट हो जाएगा मतलब वो Vmax दिखाना शुरू करेगा, इसका दिखा रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद अभी यहाँ सब सही है, अब हमें इन्वर्टर को ऑन करना है, ठीक है। चलिए अब ये ऑन कर रहे हैं, वो वाला ऑन कीजिएगा। हम ये ऑन कीजिए, 1 2 करके ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। ये भी ऑन हो गया, ऑन है। अब ये कितना टाइम के बाद ऑन ले रहा है, मतलब जब तक नॉर्मल नहीं होगा मतलब तब तक ऑन नहीं हुआ है। अब नॉर्मल कितना देर में ले रहा है वो देखना है। अब कट आवाज आ रहा है, कट आ गया, देखिए सोलर आ गया, इसमें सोलर आ गया, ठीक है, इसमें भी आ गया, इसमें सोलर आ गया, मतलब ये सिस्टम रेडी। अब ग्रिड का दीजिए सफाई, एक बार चेक कर लेते हैं। स्मार्ट लोड भी, मतलब लोड भी रेडी है, लोड रेडी है। बस एक मिनट बोलेंगे तब। स्मार्ट लोड भी रेडी, इसका भी स्मार्ट लोड रेडी हो गया और यहाँ भी स्मार्ट लोड जो है रेडी हो गया। चलिए ठीक है, अब ग्रिड ऑन कीजिए एक बार। यहाँ पे जब ग्रिड ऑन किए तो मीटर में भी लाइट आ गया, इस तीनों फेज में भी लाइट आ गया और यहाँ भी लाइट आ गया है, बट अभी ग्रिड ऑन नहीं दिखा रहा है। देखते हैं कितना देर में ऑन होता है। दूसरे वाले इन्वर्टर में भी ग्रिड आ गया है, बस ऑन नहीं हुआ। अब जैसे ही ग्रिड कनेक्ट लगा, जैसे कनेक्ट ले लिया, जैसे ही कनेक्ट लिया तो इसमें फॉल्ट आ गया। तो कंपनी से बात करने पर हमें पता चला कि हमें दोनों बैटरी को अलग अलग सोर्स देना पड़ेगा, एक ही जगह से सोर्स दिए इसलिए फॉल्ट आ गया है। इसका मतलब यही था कि या तो इनको एक ही इन्वर्टर रन करके दे या फिर और भी 20 बैटरी लाके इसमें जोड़े, और फिर यहाँ पे लेड एसिड बैटरी 20 को जोड़ना और भी ज्यादा लेंदी लगा, चूंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मांगता। फिर डिसाइड हुआ क्यों नहीं इसमें लिथियम लगा दे और फिलहाल एक इन्वर्टर को इससे रन करके दे दे इनको, और वही किए भी। और देख रहे कि अब लिथियम बैटरी आ गया है तो लेड एसिड वाले को सबको रिमूव कर दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह भी ऑक्युपाई कर लिया था। और ये लिथियम बैटरी है, इसका बेनिफिट आपको बताते हैं। सबसे पहला कि कम जगह में ज्यादा पावर स्टोर करता है, इसका लाइफ बहुत ज्यादा है, इसका वारंटी भी बहुत ज्यादा रहता है। आम बैटरी से इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा है, इसमें मेंटेनेंस भी 0 है, बाकी बैटरी में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगता है। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अभी इंडिया में अभी ये लिथियम बहुत महंगा है। ये इसका एंटीना लग गया है और ये बैटरी अभी 3 मॉड्यूल का बैटरी ये रेडी है। उसी तरह से ये दूसरे इन्वर्टर के लिए और ये पहले इन्वर्टर के लिए, मतलब 2 रैक रेडी है। और उसका जो कनेक्शन है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ से इसका कम्युनिकेशन वायर जोड़ दिया है इन्वर्टर के लिए। और BMS 1 में कम्युनिकेशन जोड़ा है, आई पैरेलल 2 में डाला है, क्योंकि इन्वर्टर को पैरेलल कनेक्ट एक दूसरे से, और बैटरी का BMS से कनेक्टिविटी होना चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। और इसका जो बैटरी 1 है उसमें अभी क्योंकि सिंगल रैक है इसलिए बैटरी 1 में ही डाला है। उसी तरह से सेम इसमें कर रहे हैं। और इस बैटरी को कनेक्ट करना तो और भी ज़्यादा इजी है। और देख रहे हैं कि पहले सबका कनेक्शन हो गया है तो सबको सजा रहे हैं, और ये वायर ऐसे ही दिख रहा है चूँकि यहाँ पे PVC ट्रे नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि यहाँ केबल बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इसके वजह से। और इस सबको टाई से फिनिशिंग कर लेंगे पूरा। दोनों बैटरी के कम्युनिकेशन केबल को इन्वर्टर से कनेक्ट करना है ताकि सही रीडिंग दिखा सके इन्वर्टर में। एंड इस बैटरी रैक में जो मॉडल यूज किया उसका ये पूरा डिटेल है। अब ये लास्ट रैक लगाने के बाद मेरा पूरा इंस्टॉलेशन रेडी हो जाएगा। और ये पूरा हाइब्रिड प्लांट है, तो आप लोगों के मन में आया कि ये अगर हाइब्रिड प्लांट लगाए हैं तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इन्वर्टर लगाए हैं कि ये पूरा हॉस्पिटल का लोड चलाएगा।
तो पूरे हॉस्पिटल का लोड इस पे नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये पूरे हॉस्पिटल का लोड है लगभग 150 किलोवाट का, लेकिन अभी पूरा प्लांट लगा है 100 किलोवाट का और यहाँ इन्वर्टर ही लगा है 100 किलोवाट का ही, और वो इन्वर्टर पे हम लोग 80 से 90 किलोवाट का लोड चलाने वाले हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि उसमें 2 लोड है, वो आपको नीचे चल के समझाते हैं। ये है अपना 100 किलोवाट का इन्वर्टर, जिसमें एक 50 किलोवाट है, दूसरा भी 50 किलोवाट है, और वो कम्युनिकेशन वायर के थ्रू पैरेलल हो गया है और टोटल बन गया है 100 किलोवाट। और उसके साथ जो बैटरी बैंक लगाए हैं वो है अपना 7G स्टैक बैटरी। ठीक है, ये लिथियम में आता है और ये सबसे लेटेस्ट वाला बैटरी है। देख रहे हैं 2 रैक बना हुआ है, एक रैक एक इन्वर्टर के लिए है और दूसरा रैक दूसरे इन्वर्टर के लिए है। दोनों सिंगल जुड़ा हुआ है, उसके साथ वो सिंगल ही जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये सिंगल ही जुड़ा हुआ है। इसमें तो टोटल हम लोग 2 बैटरी रैक जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास यही रैक है, इसलिए हम लोग सिंगली 1 और 1 में ही कनेक्ट किया हुआ है। और इस बैटरी की बात करें तो ये सबसे इंडिया का सबसे मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वाला बैटरी है, और ये पूरा फुल्ली टच स्क्रीन में, और इसमें आपको कहीं से भी वायरिंग कनेक्शन नहीं देखा होगा। जैसे कि इसमें 3 बैटरी है, ये तो अपना हो गया बेस, उसके बाद 1 2 3 ये 3 मॉड्यूल है, बैटरी का मॉड्यूल है, उसके बाद ये हो गया अपना कंट्रोल बॉक्स, और तीनों में कनेक्शन के लिए आपको कहीं से कोई तार नहीं दिख रहा होगा। पिन दिया हुआ है, पिन फंस जाने के बाद दोनों में सबका एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता है, और ये पूरा फुल्ली टच स्क्रीन में है, देख रहे हैं। और ये पूरा शो कर रहा है कि हमारा जो बैटरी है वो कितना वोल्ट का है, 315.1 वोल्ट है, मतलब 102.4 वोल्ट का एक मॉड्यूल है। उस तरह से तीनों जोड़ कर कितना हो गया, 315.1 वोल्ट हो गया है। ठीक है, अभी इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसका इन्वर्टर सिर्फ कनेक्टिविटी किए हैं, इसमें अभी किसी चीज़ का कनेक्शन नहीं दिया, बस इसको भी ऑन किए हुए हैं। उसी तरह से ये बैटरी रैक है और ये भी पूरा रेडी है। ठीक है, और ये पूरा ऑनलाइन रहता है। ये बैटरी रैक पूरा कनेक्ट होने के बाद सिंपली इसमें से प्लस और माइनस, देख रहे हैं, इस कंट्रोल बॉक्स से प्लस और माइनस जाकर के इन्वर्टर में जुड़ गया है, और एक कम्युनिकेशन केबल ला करके इन्वर्टर में हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं। उसके अलावा इसमें कोई कनेक्शन नहीं किए, सेम उसी तरह से इसका भी किए हैं। ठीक है, 2 प्लस माइनस बस जोड़ दिए और एक कम्युनिकेशन केबल ला करके इस इन्वर्टर में जोड़ दिए, सिंपली इसका पूरा कनेक्शन हो गया है। ठीक है, अब इस इन्वर्टर की बात करें तो ये तो अपना 100 किलोवाट का इन्वर्टर इंस्टॉल हो गया। अब इसमें 2 टाइप का लोड है, एक तो है नॉर्मल लोड जो बेसिक लोड बोल सकते हैं, और दूसरा है स्मार्ट लोड। स्मार्ट लोड कंट्रोल्ड लोड बोल सकते हैं, और जो नॉर्मल लोड है उसको अनकंट्रोल्ड लोड इसलिए क्योंकि उसके थ्रू कंट्रोल्ड नहीं रहता है, वो उसके थ्रू जो भी लोड जोड़िएगा वो अगर लाइट कटेगा तो बैटरी या सोलर से चलेगा। लेकिन स्मार्ट लोड जो है वो कंट्रोल्ड लोड इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि वो लोड हमारा बैटरी के थ्रू न चल के सिर्फ सोलर और लाइट के थ्रू चले तो वो भी हो सकता है, इसलिए वो कंट्रोल्ड लोड उसको हम बोलते हैं, और जो नॉर्मल लोड उसको अनकंट्रोल्ड या बेसिक लोड बोलते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में आपको ये इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, लेकिन आपको आपके सामने में 2 बॉक्स और दिख रहा है, एक वो बॉक्स और एक दूसरा ये है। तो वो है 100 एम्पियर का और ये है 400 एम्पियर का। उसका कारण क्या है वो बताते हैं। ये 100 एम्पियर का है, इसमें नीचे से 2 वायर गया, ऊपर से 1 वायर निकला। इसका मतलब है कि दोनों इन्वर्टर का जो तार है, मतलब नॉर्मल लोड का जो तार है वो आके यहाँ पे जुड़ गया है, मतलब पैरेलल हो गया है, और यहाँ से एक ही तार गया है, वो चला गया है नीचे लोड में। ठीक है, वो भी जंक्शन बॉक्स में जुड़ गया है, वहां से लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद ये जो बॉक्स है ये थोड़ा हेवी वाला है, क्योंकि इस पे कम लोड चलाना है, इस पे ज्यादा लोड चलाना है, इसलिए थोड़ा हेवी दिए हैं। ये 400 एम्पियर का बस बार दिए हैं, और इसमें भी आपको 2 तार अंदर इन हो रहा है, एक यहाँ से इन हो रहा है, एक यहाँ से इन हो रहा है, दूसरा यहाँ से इन हो रहा है, और यहाँ से फिर सिंगल तार आउट हो रहा है। देख रहे हैं, यहाँ से सिंगल तार आउट हो रहा है, ये चला गया फिर अपने वहाँ जंक्शन पैनल बॉक्स में, वहाँ से फिर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरह से ये हो गया स्मार्ट लोड का बस बार, और वो हो गया नॉर्मल लोड का बस बार। ठीक है, तो स्मार्ट लोड दोनों का तार आके यहाँ पे कॉमन हो गया, और यहाँ से सिंगल आउट हुआ, फिर नॉर्मल लोड का भी यहाँ पे दोनों तार आके पैरेलल हो गया और सिंगल आउट हो गया। इस तरह से पूरा कनेक्शन हमने किया है। उसके बाद इनपुट का ही बताते हैं। एक तार जो मोटा वाला है 70 mm के कॉपर वायर से वो आया है इस ACDB के लिए, और यहाँ से 35 mm के कॉपर वायर से दोनों इन्वर्टर को गया है, इनपुट गया है। इस तरह से सारा वायरिंग हो रखा है। यहाँ पे टोटल 2 DG है, जिसमें से ये है 63 kVA का, मतलब 50 किलोवाट का, 50.4 किलोवाट का, और दूसरा है 120 kVA का। और ये तब चलता है जब सिंगली हेवी लोड है जो थोड़ी देर के लिए ऑपरेट होता है, तो उस टाइम अगर लाइट रहा तो लाइट चला गया, अगर लाइट नहीं रहा तो फिर DG से चलाना पड़ता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये लगाने से फिर फायदा क्या हुआ, जब DG चलेगा ही तो अब फायदा ये होगा कि पहला कि यहाँ पे टोटल जो लाइटिंग सिस्टम है, इमरजेंसी हॉस्पिटल है, यहाँ 24 घंटे पूरा सर्विस मिलता है, तो 24 घंटे चलने वाला जो अप्लायंसेस है, जिसकी वजह से बिजली बिल इनको आता था, वो अब नहीं आएगा। और प्लस जितना देर लाइट कटने की वजह से इनको DG चलाना पड़ता था, जो इमरजेंसी मतलब एनी टाइम चलता ही है, वो अब सिर्फ सोलर पे चलेगा। ठीक है, तो ये उनको बचावा होगा। पहला कि अब DG नहीं चलाना पड़ेगा, दूसरा कि लाइट का बिल नहीं देना पड़ेगा।
तो ये इनको बेनिफिट हो जाएगा। और इसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं है, जैसे कि अगर लाइट कटने के बाद अगर डीजी चलाना पड़ेगा तो उतना देर के लिए फ्लक्चुएशन करेगा, मतलब बंद रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें पता भी नहीं चलेगा। और अभी तो बैटरी बैंक कम है, और बैटरी बैंक जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद पूरा 100 किलोवाट का ये लोड चला सकते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और चाहे तो इसमें और भी इन्वर्टर लगा करके और भी मतलब पूरा 150 किलोवाट कर सकते हैं, और जो उनका पूरा डीजी है पूरा बंद हो जाएगा, मतलब पूरा के पूरा फुल्ली सोलर पे निर्भर हो सकते हैं और बैटरी पे। ये तो बहुत ज़्यादा हाइट पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं। तो पहला कि ये जो जितना भी सोलर लगा पूरा इंस्टॉल हुआ है, सभी का एक दूसरे से अर्थिंग का कनेक्शन है, मतलब जितने भी सोलर लगे हुए हैं सभी में अर्थिंग का कनेक्शन हुआ है। जैसे कि ये तार आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ से बीच से निकाले हैं, ये आपको लूज दिख रहा होगा, और यहाँ से ये दूसरे वाले में जोड़ा हुआ है, इस वाले में जोड़ा हुआ है, यहाँ पे बीच में जोड़ा हुआ है, यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे जोड़ा है, और फिर यहाँ से जा करके फिर उसमें जोड़ा हुआ है। मतलब इस तरह से मतलब हर पैनल एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब सबका अर्थिंग भी किया हुआ है। और सभी पैनल कनेक्ट होने के बाद जितना 186 पैनल है सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। ये तो 3 में कनेक्ट ही है, और 3 फिर इनके स्ट्रक्चर से कनेक्ट है नीचे में ही, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एक अर्थिंग भी जोड़े हुए हैं। इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर में भी अर्थिंग किए हैं, प्लस वो लाइटिंग रेस्टर भी लगाए हैं। और उसके बाद नीचे तो इन्वर्टर में अर्थिंग देवे किए हैं, इन्वर्टर में है, ACDV में है, उसके बाद बैटरी बॉक्स में है, सभी में अर्थिंग दिया हुआ है। मतलब पूरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोलर लगाए हैं पूरा। अब ये जो इन्वर्टर 100 किलोवाट का हो गया है, तो इसको हम बनाए मास्टर, और वो है अपना स्लेव। तो मास्टर से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं सिटी को, ठीक है। और सिटी का कनेक्शन कैसे करना है आपको वो दिखलाते हैं। तो पहले ये अपना इनपुट साइड है, मेरे पास 3 सिटी है, और ये कितना है 100 एम्पियर का, 100 एम्पियर और 100 एम्पियर बाई 5। तो इसको वहाँ भी उसी तरह से सेटिंग करेंगे, ये ऐसा ही लगेगा, इन्वर्टर के तरफ लगेगा। ये 7G है, तो इसमें तीर का निशान, 1 मिनट दिखाने दीजिए हमको। हाँ, ये तीर का निशान है, ये ऊपर की तरफ, मतलब इन्वर्टर की तरफ होना चाहिए। और 6G में होता है नीचे की तरफ, तो ये रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लगाइए। ये कौन सा नंबर 1 है कि नंबर 2 है? ये 1 है, ये 1 है, मतलब रेड है, तो रेड में लगाइए। ये यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, और ऊपर की तरफ लगेगा। और ठीक है, उसको लगाइए, तार खींचिए, या यहीं पे लगाइए ना, यहीं पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, उसको लगाइए। हाँ, ऊपर की तरफ हो गया, और उसको उधर घुमा दीजिए, पीछे तरफ घुमा दीजिए। क्या ये इधर रखिए, कोई जगह। हाँ, अंदर से ले लीजिए, नीचे और नीचे से। हाँ, ध्यान से, ऊपर हाथ टच ना हो। हाँ, ध्यान से ऊपर कीजिए, ऊपर की तरफ है। हाँ, ठीक है, मारिए, कट मारिए। हाँ, ये हो गया। अब वो नीचे डाल दीजिए, ठीक है। अब उसी तरह से वाई में कीजिए 2 नंबर को, ये ऊपर ही है, इसका भी तीर का निशान देखिए, ऊपर है पक्का, ठीक है ना। हाँ, चलिए ऊपर है। अब इसको भी लगाइए, ये नंबर 3 है, तो इसका तीर का, इसको इधर से लगा दीजिए ऊपर में। हाँ, नीचे लगाइए, ठीक है। हाँ, इसका भी तीर का निशान ऊपर में है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, मतलब इन्वर्टर की तरफ है, पॉइंट हो गया। अब इसको तार सीधा कीजिए, बस ऊपर। अब वहाँ कनेक्शन करते हैं। तो उजला वाला तार है वो है प्लस, दूसरा है माइनस। इसमें है 5 एम्पियर से लेके 1 एम्पियर, वहाँ भी 5 एम्पियर था, 300 एम्पियर बटा 5 एम्पियर, तो इसी में जाएगा, ठीक है। सिटी, ये सिटी है। अगर छोटा वाला सिटी रहता है इसमें डालते हैं, ये बड़ा वाला सिटी है तो उसमें डालिए। अब ये हो गया 2 मार्किंग है, ये जाएगा 2 में। पहले उसको दबा के रखिए, हो गया। ये 3 में चला गया, उसको झाड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है। ये हो गया सिटी 3, ओके, टाइट हो गया। 1 2 3 हो गया, कंप्लीट। फिर इधर 6 को बचा हुआ है, उधर 6 को हो गया। चलिए, अच्छा, एक मिनट नंबरिंग चेक कर लेते हैं। ये 3 का है, ये 2 का है, ये है 1 का, तो 1 का ही 1 में ही है। चलिए, तार को अच्छे से यहाँ अरेंज कर लीजिए, यहीं पे। हाँ, साइड से अरेंज कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी हमारा पूरा जो है लोड टेस्टिंग करके ओके हो गया है। हम तो पूरा चला के दिखा दिए हैं, लेकिन अब आपको भी लाइव दिखाने वाले हैं कि जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है। एक तो जब ये साइडो था, मतलब पूरा धुंध छाया हुआ था, उस टाइम पे आपको दिखलाया कि यहाँ कितना लोड चल रहा है और कितना प्रोडक्शन दे रहा है। लेकिन अगर धूप निकलेगा, उस कंडीशन में अपना जो सोलर है कितना प्रोडक्शन करेगा, तो अच्छा खासा धूप लग रहा है, मतलब धूप निकल गया है। अब इस टाइम पे दिखाते हैं, अभी टाइम हो गया 11:30, अब दिखलाते हैं सिस्टम पे। ओके, और देख रहे हैं कि अभी लाइट कट गया है, AC ऑफ है, सिर्फ सोलर पे देख रहे हैं कि एक मतलब इस 50 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, एक इन्वर्टर से कितना लोड चल रहा है। तो एक इन्वर्टर से लोड चल रहा है कितना, 20 किलोवाट के, 19.5 किलोवाट का प्रोडक्शन दे रहा है। अब बाकी जो पावर है बैटरी से ले रहा है। ओके,
दूसरा इसमें लोड चल रहा है कितना, 24 किलोवाट का लोड चल रहा है एक इन्वर्टर से, और ग्रिड कटा हुआ है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं दूसरे इन्वर्टर में। इसमें भी सेम उतना ही प्रोडक्शन दे रहा है, क्योंकि दोनों 50-50 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है, और कुछ पावर बैटरी से ले रहा है। और यहाँ भी टोटल लोड चल रहा है 23 किलोवाट का, मतलब जो टोटल लोड हो गया वो लगभग 50 किलोवाट का लोड चल रहा है, जिसमें से 40 किलोवाट का प्रोडक्शन से आ रहा है, मतलब सोलर से आ रहा है, और जो 10 किलोवाट बाकी बच रहा है, ये दोनों बैटरी बैंक से 10 किलोवाट का शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अपना भी 50 किलोवाट का लोड चल रहा है, जो भी इनके हॉस्पिटल का पूरा टोटल लोड है। ठीक है, दिखा रहे हैं आपको 23.5 किलोवाट इसमें है और 23.5 किलोवाट इसमें है, मतलब टोटल इक्वल शेयरिंग है। मतलब अपना जो सिस्टम है पूरा कंप्लीटली रेडी है। ठीक है, अगर मान लेते लाइट कट भी जाएगा दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपको यहाँ दिखला रहे हैं, सोलर रहेगा तो सोलर से शेयरिंग कर लेगा, और जो पावर कम पड़ेगा वो बैटरी से शेयर कर लेगा। अगर ग्रिड कट गया है तो वही अभी लोड बढ़ गया है, इसमें 30 किलोवाट हो गया है, और इसमें भी 29-30 किलोवाट हो गया है, मतलब 61 किलोवाट का लोड है। तो इस टाइम क्या हो रहा है कि जो सोलर से पावर आ रहा है और वो जो बाकी पावर बच रहा है वो ग्रिड से ले रहा है, चूंकि ग्रिड आ गया है और बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है, किस तरह से शिफ्टिंग हुआ है वो देख रहे हैं। और अभी जस्ट शिफ्ट हुआ है तो सोलर पावर एक इंक्रीज नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है। तो देखिए कि बैटरी को जस्ट छोड़ा है और ग्रिड पे आया है पहले। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर सोलर इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। तो यही इसका फंक्शन है, मतलब कि बैटरी हमेशा प्राइमरी रहेगा, ग्रिड सेकेंडरी रहेगा, और जो ये सोलर है वो थर्ड रहेगा। कि अगर मान लें तो लोड चेंजिंग भी होगा तो पहले पावर या तो ग्रिड पे जाएगा या बैटरी पे आएगा, सोलर पे धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, इसीलिए जरूरी होता है कि बैटरी बैंक पूरा फुल कैपेसिटी में लगाए। और देख रहे हैं कि अभी आपको 60 किलोवाट का पूरा लोड चला के भी आपको दिखला रहे हैं। और अभी जैसे ग्रिड इसमें डाले हैं, क्योंकि लाइट काटे तो थोड़ा पहले अब ग्रिड डाले हैं, तो अभी क्या कर रहा है कि जो सोलर से पावर आ रहा है उसके अलावा ग्रिड से शेयर कर लिया और बैटरी को चार्ज कर लिया, क्योंकि बैटरी थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था तो उसको चार्ज करना शुरू कर दिया। मतलब यही फंक्शन अब चलता रहेगा। और मात्र 6 बैटरी पे पूरे 60 किलोवाट का आपको लोड चला के दिखा दिए। लेकिन ये आपको ये गलती नहीं करना है, 60 किलो लोड चलाना नहीं है, बस टेस्ट करके इनको दे रहे थे। लेकिन अगर दिन रहेगा तो सोलर अवेलेबल रहेगा, तो सोलर के अवेलेबिलिटी में ये इतना पावर चला सकते हैं, इतना लोड चला सकते हैं। लेकिन अगर सोलर नहीं रहेगा तो इनको मात्र 24 किलोवाट जितना बैटरी लगा हुआ है 24 किलोवाट का, तो 24 किलोवाट के अंदर में ही इनको लोड चलाना है। क्योंकि सीधा देखिए लोड शिफ्ट होता है, डायरेक्ट शिफ्ट होता है, तो जितना पावर रहेगा उतना ही ना लोड चला पाएगा। अपने पास बैटरी है मात्र 24 किलोवाट का और लोड डाल दीजिएगा 60 किलोवाट का, तो ये पावर रहेगा ही नहीं उतना कंज्यूम करने के लिए एकाएक, तो ये बंद पड़ेगा, ट्रिप मारेगा। तो वो ट्रिप ना मारे तो इसका ख्याल आपको रखना है। ओके, और यहाँ पे पूरा बैटरी का इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है कि अभी बैटरी कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा है। और ये ऐसा बैटरी है कि अगर एक बार चार्ज हो जाएगा तो थोड़ा भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, जो बाकी बैटरी में नहीं होता है। थोड़ा बहुत पावर लेता रहता है, छोड़ता रहता है, लेता रहता है, छोड़ता रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पूरा 100% स्टेबल रहेगा अगर चार्ज रहेगा तो। ठीक है, क्योंकि फुल चार्ज है इसलिए ये इतना पावर दिखा रहा है। और ये 100% इसका जो एसओसी है पूरा 100%। उसी तरह से दूसरा रैक भी उसी तरह से है, क्योंकि यहाँ पे 2 रैक लगाए हैं, तो दूसरा रैक भी उसी तरह से एकदम स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि फुल चार्ज। प्लांट के कुछ विशेषता आपको बतलाते हैं। देख रहे हैं कि इस सामने से एक पाइप इधर है, एक पाइप इधर है, और दूसरा पाइप इसके अंदर में भी है। ये पाइप क्या है, तो इस पाइप के बारे में बताते हैं। ये है स्प्रिंकलर का पाइप। ठीक है, इसकी साफ सफाई के लिए ये पाइप लगाया गया है। एक लाइन इधर से, दूसरा लाइन इधर से, और इसका इनलेट है नीचे, मतलब नीचे में मोटर लगा है और वहाँ से इसमें पाइप आ रहा है। ठीक है, वहाँ से इसमें पाइप आया है, एक इस लाइन के लिए पाइप है और दूसरा इस लाइन के लिए पाइप है। ठीक है, और हर लाइन में देख रहे एक सेफ्टी वॉल लगाया गया है, और इस वॉल को खोलेंगे तो ये लाइन का सफाई शुरू हो जाएगा, फिर इस लाइन को खोलेंगे तो इसका शुरू होगा। उसी तरह से ये सबका अलग अलग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों का पाइप यूज किया, और इसमें हम लोग जो पाइप यूज किए हैं वो है अस्ट्रल का पाइप यूज किया है, ताकि इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा लंबा हो। दूसरा इसमें तीसरा पाइप आपको दिख रहा होगा मोटा सा, ये वाला सोलर, ये जो पाइप है तो ये भी पीवीसी पाइप मोटा वाला यूज किए हैं, और ये है सोलर वायर के लिए। क्योंकि इसमें इतना सारा वायरिंग हुआ है तो उसके लिए एक ही पाइप में सारा ले गए हैं, और ये मोटा इसलिए यूज किया है ताकि इसका भी लाइफ ज़्यादा हो। ठीक है, अगर इसमें साफ सफाई करना हुआ होगा तो वहाँ से मोटर चालू करेंगे, इसका सेफ्टी वाल्व खोलते जाएंगे और ये धुल जाएगा। उसके बाद इस पर एक बार ब्रश मार देंगे। ठीक है, जब एक बार धुल जाएगा तो फिर ब्रश मार देंगे और फिर से एक बार सब कुछ चालू कर देंगे। इस तरह से ये पूरा साफ सफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा प्लांट जो है कंप्लीट रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अभी टाइम सुबह का है, और इस टाइम में भी चूँकि हमारा जो प्लांट है वो हाइब्रिड है, तो क्या हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको दिखलाएंगे। दूसरा देख रहे हैं कि इसके वजह से थोड़ा इस पर शैडो भी आ रहा है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क दिखेगा ही।
तो वो आपको लेके चलते हैं इन्वर्टर के पास और दिखलाते हैं कि क्या परफॉर्मेंस अभी दे रहा है और हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अभी टाइम हो गया है 8, अभी 8 बज रहा है और इस टाइम पे देख रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। और अभी इसमें एक इन्वर्टर में लगभग 13 किलोवाट का प्रोडक्शन आ रहा है, जिसमें से 4 किलोवाट का यूज हो रहा है और बाकी जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब प्रॉपर हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है। और बैटरी जो है ऑलरेडी फुल चार्ज है। दूसरे वाले में भी सेम है, 15 किलोवाट का प्रोडक्शन आ रहा है, क्योंकि साइडों की वजह से थोड़ा सा इसमें प्रोडक्शन डाउन है। और उसमें भी लगभग 8 किलोवाट का इसमें लोड चल रहा है और लगभग 5.5 किलोवाट एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब ये भी हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है। अब आपको मोबाइल ऐप की सहायता से दिखलाते हैं, क्योंकि अभी 10:15 हो गया है और इस टाइम पे क्या प्रोडक्शन मिल रहा है। अभी सोलर से जो प्रोडक्शन आ रहा है वो 59 kV का है और लोड जो चल रहा है वो 100 किलोवाट प्लस है। इसका मतलब है कि कुछ पावर जो है ग्रिड से भी ले रहा है, चूंकि लाइट है अभी, लेकिन जैसे ही लाइट कटता और इस कंडीशन में इनका इतना लोड चलता रहता तो फिर समझिए कि आपका बैटरी बैठ जाता। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इस बारे में कस्टमर को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन वो बार बार ये गलती कर लेते हैं। और देखते हैं कि इस कंडीशन में भी कितना पावर दे रहा है प्रोडक्शन से। तो सोलर से तो देख रहे हैं हर स्टिंग इस तरह से हो और हर फेज में कितना लोड है, 37.5 एम्पियर का लोड चला रहे हैं। और फिर दूसरे इन्वर्टर में चेक कर लेते हैं, चूंकि ऑनलाइन इसलिए देख पा रहे हैं, 41 एम्पियर का सभी फेज में लोड चल रहा है। बट ये प्रोडक्शन नहीं रहेगा, ये प्रोडक्शन आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा जब गर्मी का मौसम आएगा, समर टर्म। अभी तो विंटर सीजन चल रहा है और ये सब हम सब कुछ देख रहे हैं ऐप की सहायता से। ऐप में चूंकि नेट से कनेक्ट है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको शेयर कर रहा है। और ये स्मार्ट लोड है, एक इन्वर्टर का स्मार्ट लोड है, एक में लगभग 18 किलोवाट है, एक में 10 किलोवाट, एक में 14.5 किलोवाट, इस तरह से लोड चल रहा है। उसी तरह से दूसरे इन्वर्टर में भी वही जब थोड़ा सा और वेट किए हैं तो लगभग 10:37 हो गया है और इस टाइम पे देख रहे हैं कि 62.73 किलोवाट का प्रोडक्शन दे रहा है। और अभी जो लोड चल रहा है वो लगभग 97 किलोवाट का लोड चल रहा है, 97 किलोवाट से ज़्यादा ही है। तो अभी भी देख रहे हैं कि वही कंडीशन है। तो चूंकि ग्रिड है इसके वजह से इतना लोड चल रहा है, ग्रिड नहीं रहेगा तो ये लोड नहीं चलेगा, क्योंकि जितना बैटरी लगा है उतना ही लोड चलेगा। और अब आपको दिखलाते हैं कि एक दिन में इनको कितना प्रोडक्शन मिल सकता है। ठीक है, और देख रहे हैं कि 36 किलोवाट का ये ग्रिड से पावर कंज्यूम कर रहा है। अब लगभग 11 बज गया है और इस टाइम पे कितना प्रोडक्शन दे रहा है, 67 किलोवाट का यहाँ पे प्रोडक्शन दे रहा है। और जो इनका लोड चल रहा है वो डिटेल देख लेते हैं, और वो है कितना 33 पॉइंट से मतलब कि 34 किलोवाट का लोड चल रहा है। इट मीन्स कि अब अंडर कंट्रोल आ गया है। फिर भी अब इनको लोड, चूंकि सोलर है इसलिए इतना चल जाएगा, लेकिन इनको लगभग 24 किलोवाट के अंदर में ही लोड चलाना है, मतलब कि जो स्मार्ट लोड है उसको बंद कर दिया है, ये बेस्ट है। और फिर उसी तरह से ये दूसरे दिन चेक कर रहे हैं और ये पीक टाइमिंग में है तो देख रहे हैं कि 72 किलोवाट से ज़्यादा का प्रोडक्शन दे रहा है। और अभी जो लोड इनका चल रहा है, चूंकि इनको सख्त हिदायत दे दी है कि 30 किलोवाट से अंडर भी लोड चलाएगा, तो 34 किलोवाट का लगभग लोड है, 72 किलोवाट का जनरेशन दे रहा है। और बाकी जो पावर वो एक्सपोर्ट का है, चूंकि नेट मीटरिंग हो गया है तो एक्सपोर्ट का फायदा लीजिए। चूंकि बैटरी कम लगा हुआ है तो अंडर वोल्टेज ही चलाइए, बैटरी जितना लगा उसी के अंदर में चलाइए। देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा कर रहा है, बाकी जो 34 किलोवाट का लोड है वो भी चल रहा है और साथ साथ एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपका बिजली बिल तो बचत हो ही गया। जितना यहाँ बैटरी लगा है उतना इनको बैकअप भी मिल रहा है, दिन से लेकर रात तक ले। दिन में लाइट कटेगा तो सोलर से और बैटरी से चल जाएगा, और रात में भी लाइट कटेगा तो बैटरी जितना रहे उतना चल जाएगा। अब ये दिखाना है, कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि सोलर जो प्रोडक्शन करता है कितने बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपको दिखलाते हैं। तो देख रहे हैं कि लगभग 4 बज के मतलब 4:30 बजे से इसका प्रोडक्शन थोड़ा सा हिल जाता है, मतलब थोड़ा सा होने लगता है। और 4:55 पे इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया बढ़िया से। और जैसे 5 बजे तक 1 किलोवाट का प्रोडक्शन दे दिया है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 6 बजा 7 बजा, तो 7 बजे ही 22 किलोवाट चला गया है, देख रहे हैं। उसके बाद 7:30 बजे 25 किलोवाट मिल गया, 26 किलोवाट मिल गया है। उसके बाद 8 बजे तक इनको 40 किलोवाट मिल गया। इस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, कई लोग हमें कमेंट करके पूछे थे वो बताने के लिए, तो उसका जवाब इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। ठीक है, और ये एक तरह से टाइम इंक्रीज होता है, अब फिर ढलान भी होता है, वो भी आपको आगे चल के दिखलाते हैं कि कितना बजे तक फिर उसका ढलना शुरू हो जाएगा, वो भी दिखलाते हैं। तो अभी 11 बज गया है तो 11 बजे इसका टाइमिंग इतना दे रहा है, इतना प्रोडक्शन दे रहा है। इस ऐप के स्टैटिक डाटा में जा करके और इस तरह से चेक कर सकते हैं कि किस डेट को कितना प्रोडक्शन दिया था। तो देख रहे हैं कि इसमें 509 यूनिट भी दिया है एक दिन में। उसके बाद 84 यूनिट भी दिया है। उसके बाद मतलब 500 से ज़्यादा प्रोडक्शन भी दिया है, अगर अच्छा खासा मौसम रहा है और लाइट नहीं कटा है तो। ठीक है, देख रहे 505 यूनिट, 509 यूनिट। उसके बाद 528 यूनिट भी दिया है कई बार, 495 यूनिट। इस तरह से हर जगह टच करके आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट को कितना प्रोडक्शन दिया है। और ये 5 यूनिट पर किलोवाट जनरेशन देता ही है अगर अच्छा मौसम रहा तो। और अभी मई का महीना है और इस टाइम पे देख रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन दे रहा है, तो ये लगभग 78 किलोवाट से ज़्यादा का प्रोडक्शन दे रहा है, 78.5 किलोवाट। उसमें से 34 किलोवाट 34.5 किलोवाट यूज हो रहा है, और बाकी 41 किलोवाट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब बिजली बिल
का बचत हो रहा है। चूंकि नेट मीटरिंग हो गया है, बार बार कह रहे हैं, इसलिए हाइब्रिड प्लांट में नेट मीटरिंग इसीलिए जरूरी है। इवनिंग का 4:30 हो रहा है और इस टाइम पे देख रहे हैं कि टोटल ये प्रोडक्शन करके कितना दे दिया है, 512 यूनिट। अभी 20 किलोवाट का प्रोडक्शन अभी भी दे रहा है। ये लगभग 530 यूनिट तक जाएगा शाम होने होते होते तक। और यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा डाटा दिखा रहे हैं आपको कि मैक्सिमम कितना 76 या 77 किलोवाट तक गया हुआ है प्रोडक्शन। और बाकी एक्सपोर्ट और लोड जो चला है लगभग 44 किलोवाट तक लोड चला है और उतना चला भी लेगा, चले कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक तो 522 यूनिट मतलब प्रोडक्शन करके दे दिया है। बैटरी भी चार्ज किया है, ग्रिड में फीड भी किया है। ये सारा कुछ इस तरह से डाटा में चेक कर सकते हैं। ये ऐप की सहायता से आपको दिखला रहे हैं। और नेक्स्ट अभी ठीक 2 महीने बाद जुलाई के महीने में दिखा रहे हैं सोलर का प्रोडक्शन हो रहा है 84 किलोवाट का और यूज हो रहा है मात्र लगभग 20 किलोवाट और बाकी जो है 62 किलोवाट पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। बैटरी पूरा फुल चार्ज। क्या आपने सुना है कि कोई भी सोलर 100% की एफिशिएंसी देता है? हाँ देता है, हर पैनल दे सकता है, लेकिन कब? जब बारिश का मौसम रहेगा। बट वो एनी टाइम नहीं देगा। मान लीजिए कि 10-11 बजे बारिश हुआ है, जस्ट हट गया, अब खूब धूप आ गया उस टाइम से। ये अगस्त के महीने में 4 तारीख को दिखलाया, फिर ये जुलाई के महीने में भी 30 तारीख को दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। और ये इस कारण हो रहा है क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है और सोलर एकदम साफ रहता है। इस तरह से मैंने आपको सारा कुछ बताया कि मेरा प्लांट कैसा काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है और वो आप लोग डिसाइड कीजिए। अब यहाँ के टेक्नीशियन से भी समझते हैं। और ये हमारे अर्थ हॉस्पिटल के टेक्नीशियन हैं और इन्हीं के देखरेख में ये सारा सोलर प्लांट अब रहेगा। और ये जितना भी वायरिंग है यहाँ का है, टेक्निकल चीज सारे इन्हीं के देखरेख में है। आप बताइए कि ये सोलर प्लांट लगा है, उसका वायरिंग थोड़ा बताइए पहले, कैसे कैसे यहाँ पे हुआ है। ये है सर आपका सोलर का पैनल। ठीक है, ये पैनल बॉक्स हो गया, पैनल बॉक्स हो गया। हाँ। इसमें हम सिस्टम लगाए हैं। इसमें एक अनलोड का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। कि जो एक बैटरी से है और एक लाइन से चलता है। लाइन से मतलब डबल लोड है। हाँ, स्मार्ट लोड है और नॉर्मल लोड है। हाँ, डबल लोड हो गया। ठीक है। तो उससे हमको फायदा क्या है कि अगर मान लिया कि लोड हमारा 100 केवी का लिया हुआ है, हमको कम लोड पे चलाना है, जैसे इन्वर्टर हमको नहीं लगा करके बैटरी से चलाना है, तो कम पावर का लोड के लिए हम एक अलग स्विच, एक अलग स्विच बना हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका सोलर और लाइन। अगर मान लिया लोड जो मेन लोड का लाइन है, अगर नहीं लोड लेता है, मान लीजिए इनकेस कभी बरसात के टाइम में सोलर नहीं काम कर रहा, तो अपना बाईपास उसको चेंज कर डाल देते हैं। एक लाइन लिखा हुआ इसमें सोलर से मतलब उसमें जो इनपुट है सोलर भी है और ग्रिड का इनपुट है। ग्रिड भी है। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपका पैनल दिया हुआ है जो हमने बनाया है कि जितना भी आपका जितना घर का लोड है उसका 1 by 1 इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, नीचे से दिया हुआ है, ताकि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो तो अपना एक ही लाइन ट्रिप करे, बाकी चलता रहे। और नीचे में यहाँ पर मेन लाइन जो अभी आपको बताया कि ये जो मेन लाइन का आ रहा है लाइन, जो जिसमें हैवी लोड है, एक नॉर्मल लोड है, तो नॉर्मल वाला एक हैवी वाला था, तो उसका हम एक चेंजर पर डाल दिए ताकि अगर इनकेस अगर जनरेटर कभी खराब हो गया हो तो हम सोलर से यूज कर सके। ठीक है, डायरेक्ट सोलर से यूज कर सके। और कभी खराब हो जनरेटर तो हम इसको लाइन पर करके, और सोलर लाइन ये आप लिखा हुआ है सोलर और लाइन, तो जनरेटर मेरा काम नहीं करेगा, सोलर ही लाइन पर सिर्फ चलेगा। ठीक है। और रात में मेरा इन्वर्टर चलेगा। और इसमें पूरा वायरिंग हुआ है। ये तो पूरा वायरिंग का पैनल बोर्ड है जो जिसमें आपका ट्रांसफार्मर से इनपुट है और पूरा घर का जितना नर्सिंग होम है, हम लोग का टोटल नर्सिंग होम का प्लानिंग इसमें दिया। सोलर का इनपुट कहाँ से गया है? ग्रिड का इनपुट डायरेक्टली? सोलर का इनपुट यहाँ से गया है, डायरेक्ट गया है, डायरेक्ट गया है। और फिर वहाँ से जो आउटपुट एक यहाँ पे कनेक्ट है, इसके द्वारा आया। इसके द्वारा आया। अच्छा, इसके द्वारा आया है जो गया है मेन लाइन में। ठीक है। और यहाँ से चेंजर पे डाल दिया है। इसमें सोलर और लाइन है और उसके बाद इसमें एक ऑटोमेटिक यहाँ से लगा हुआ सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और इनसे जानते हैं कि यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में। तो पहले ये कहाँ पे लगा, इसका एड्रेस बताइए ताकि कोई अगर विजिट करने आए तो यहाँ इजिली चले आए। बताइए। यहाँ पर का है एपी कॉलोनी, डॉक्टर नवनीत निश्चल आर्ट्स हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर हॉस्पिटल है हमारा। जो रविंदर जी हैं जो यहाँ पर सोलर प्लांट लगाए हैं जी, जो इसमें पानी का एक अच्छा सुविधा मिला जो शायद किसी के पास नहीं होता। ये सब में समय स्प्रिंकलर लग गया है, ऑटोमेटिक धुल जाता है। ये बेटर सुविधा मिला है हमको। और ये पहला बार हमारे पूरा मतलब कि पूरे गया में, पूरा गया जिला भर में जी पहला हमारा ये प्लांट लगा है क्योंकि ऑटोमेटिक धुलता है ये। और इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो बताइए। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइब्रिड की तरह काम कर रहा है कि नहीं? पहली बार दिन भर जनरेटर चलता था लाइन का, तो गया का पता ही है। तो गया में लाइन 4 घंटा 5 घंटा गुल रहता है, 1 घंटा गुल रहता है। अभी तो लाइन भी ठीक है और सोलर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सोलर हम लोग का टोटल सोलर से ही काम कर रहा है, सोलर में कोई दिक्कत नहीं है। डीजल का बचत हुआ है कि नहीं? डीजल का भी बचत हुआ है। डीजल में भी जैसे जो पहले चलता था मान लिया 50 लीटर जलता था, हम लोग को 10 लीटर का मतलब कि
अब डीजल मात्र चलता है। अच्छा, अब और डीजल में भी फर्क पड़ गया, प्लस है कि बिजली का भी बचत हो गया जी। हम लोग का मतलब 100 किलो से ऊपर लोड चलता है, हाँ। लेकिन हम लोग अभी 100 किलो का लगा दिए सोलर, उसमें हाँ। 70 kVA तक हमारा अभी लोड ले रहा हाँ, है। हाँ। अभी तो और धूप बाकी है, अभी तो कम मौसम थोड़ा सा धीमा है। सीजन ऑफ में हम लोग को तो 40-50 में कम चल जाता है, लाइन का मतलब है हम लोग को नहीं रहता है। लाइन कटा, अभी तो सीजन ऑफ हुआ है, तो अब ठंडा का सीजन ऑफ हुआ तो ठंडा में हम मतलब अच्छा बचत हमको मिल गया। मतलब धूप से टोटल यूज हम कर रहे थे सोलर से, पूरा प्लांट चला रहे थे। पूरा प्लांट चला रहे थे हॉस्पिटल का। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुआ, जब अच्छा चल रहा है। कोई और गर्मी में लगभग आधा से कम, आधा मतलब मतलब गर्मी शुरू हुई हाँ, है। हाँ। अभी शुरू हुई है, उसके बाद हम देखेंगे। अभी तो 60 किलोवाट चल रहा है ये, हम लोग का चल रहा है करीब 90 चल रहा है, 100 चल रहा है, लेकिन 60 किलोवाट ये अपना मैनेज करके ये दे रहे हैं। मीटर भी अच्छा चल रहा है, मीटर भी लोड कम गया है। प्लांट में ऑपरेशन का जो मैनुअल है कि कैसे इसे ऑपरेट करना है, अगर हम यहाँ नहीं है तो इसे ऑपरेट कैसे करना है, सारा कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। हाँ, सब चीज़ इसमें अगर मान लिया कि अगर नहीं है यहाँ भी हाँ, कोई, हाँ, तो ऑपरेट के लिए हम यहाँ पर चेंजर लगा चुके हैं। हाँ, हाँ। मान लिया कभी इन केस अगर सोलर बैठ गया, ठंडा का मौसम आ गया या फिर बारिश हो गई, जी, जी। उस हालत में हम अपने पास एक चेंजर बैठाए हुए हैं, जो कि जो पहले जैसा है वैसा सिस्टम बन जाएगा। सारा कुछ है, हाँ, सारा कुछ हम लोग किए। मतलब ये प्लांट ऑपरेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हाँ। है, आगे तो भविष्य कोई जी दिक्कत बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं और है। हमारा सर्विस कैसा रहा? हाँ, सर्विस बहुत अच्छा रहा और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। काम तो बहुत अच्छा हुआ, जी, जी। टाइम पर काम सब हो गया। जी जी थोड़ा सा दिक्कत सब जगह होती है, लेकिन परफेक्ट काम हुआ जी, तो जी। परफेक्ट हुआ। जी, ये जी। आप देख सकते हैं, इधर पूरा प्लांट लगा हुआ हाँ, है, हर तरह से परफेक्ट है, जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है। जो हम बोले थे तो पूरा काम करके दिए हैं, जो बताए इन्होंने वो काम करके इन्होंने दिया है। उसे एक्स्ट्रा ही दिए लेकिन कम नहीं दिए है। चलिए धन्यवाद। अब आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमें कि ये प्लान कैसा लगा, हमें जल्दी से जल्दी बताइए और कहाँ से देख रहे हो वो भी बताइए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करते चलिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम जल्दी जल्दी लाने वाले हैं। और इंस्टॉल करवाने के लिए नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। थैंक यू।